हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। आज नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। इसमें हम नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी भी डेसिमल को हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 5.5। इसे यदि p बाय q की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख के दिखाएंगे? 55 डिवाइडेड बाय 10। हमने क्या किया है, डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट थी हमने डिनोमिनेटर में उतनी ही 10 की पावर की है। यदि 3.385 को p बाई q की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे 3385 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी होगी? डेसिमल के राइट में 3 डिजिट हैं तो यहाँ 10 की पावर होगी 3, दैट इज 1000। 2.25 इसे p बाई q की फॉर्म में या एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस तरह, 225 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 100। इसके बाद आते हैं रीअकरिंग डेसिमल्स। ये जो डेसिमल थे 5 के बाद खत्म हो गया है, ये डेसिमल 5 के बाद खत्म हो गया है, एंड हो गया है। ये डेसिमल भी 5 के बाद एंड हो गया है। रीअकरिंग डेसिमल्स में जो डिजिट है वो रिपीट होती रहती है, जैसे 2.333, इस तरह से 3 रिपीट होता रहता है। तो इसे जो लिखने का तरीका है वो है, हम जो डिजिट रिपीट होती है उस पे हम बार लगा देते हैं। ऐसे नंबर्स को भी p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इसीलिए हम इन्हें p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम एक रिअकरिंग डेसिमल कंसिडर करेंगे और उसे p बाई q की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। हमने रिअकरिंग डेसिमल लिया 0.666। इसमें क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। इसे लिखने का तरीका होगा 0.6 बार। हम मान लेते हैं ये नंबर है x इक्वल टू 0.666। अगर इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1 और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से दोनों साइड, ये होगा 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डेसिमल है ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस आगे, ये होगा 6.666। इस तरह से 6 रिपीट होगा। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666, 9x होगा। 6 में से ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 6, यहाँ से x होगा 6 बाय 9, दैट इज 2 बाय 3। ये है एक पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस कि रिअकरिंग डेसिमल्स को हम p बाई q की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। अब सब क्वेश्चंस में हम इतना लंबा प्रोसीजर तो अपनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे वो जान लेते हैं। हम कोई नंबर कंसिडर करते हैं लाइक 0.3, इसमें 3 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो इसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय, जिस डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9। इसमें सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए हम यूज करेंगे सिर्फ एक 9। 0.53 और 53 दोनों ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, तब इसे लिखा जाएगा
53 डिवाइडेड बाय, जैसे कि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे होगा 99। इसी तरह से 2.26, इसमें 26 रिपीट हो रहा है। इसे यदि हम P बाई Q की फॉर्म में लिखें, ये लिखा जाएगा 2 प्लस 26 बाय 99। यदि सभी डिजिट्स पे बार ना हो, 0.27 और बार है वो सिर्फ 7 पे हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में होता है डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हैं वो हम लिखते हैं। क्या है? 27 हमने लिखा। उसके बाद जिस डिजिट पे बार नहीं है वो डिजिट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय जिस डिजिट पे बार है उसके लिए हम 9 यूज करते हैं, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसके लिए हम उतने जीरोस यूज करते हैं। यहाँ एक डिजिट पे बार था, यहाँ पे एक डिजिट पे बार था तो हमने एक 9 यूज किया, और इस 2 पे बार नहीं है इसीलिए हमने एक 0 लगा दिया है। अगर डायरेक्ट हमें P बाई Q की फॉर्म में लिखना है या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि रिकरिंग डेसिमल्स की हमें नॉलेज अच्छे से हो। 0.27 प्लस 27 इसमें रिपीट हो रहा है, 2.56 इसमें सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, प्लस 3.12। यदि हमें 0.27 बार, 2.56 बार, 3.12 बार इन्हें ऐड करना, इसे हम लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय, दो डिजिट के ऊपर बार है इसीलिए 99, प्लस 2.56 बार को हम लिखेंगे 2 प्लस 0.56 बार प्लस 3 प्लस 0.12, दोनों ही डिजिट के ऊपर बार है। इसे लिखा जाएगा 27 बाय 99 प्लस 2 और 3, इन दोनों को ऐड करेंगे, जिन पे बार नहीं है उन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 2 होगा 5 प्लस 56, 0.56 बार को हम लिखेंगे 56 माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार है उतने 9 और जिस डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरोस, प्लस 0.12 बार को लिखा जाएगा 12 बाय 99, 5 प्लस 27 बाय 99 प्लस 56 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 51 हमें मिलेगा, डिवाइडेड बाय 90 प्लस 12 बाय 99। अब इनमें हम एलसीएम ले लेते हैं। 99 और 90 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले 99 का भी फैक्टर है और 90 का भी, इसीलिए जो एलसीएम होगा वो होगा 9 इंटू 10 इंटू 11। एलसीएम होगा 990, यहाँ होगा 270 प्लस 51 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 51 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 51 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 561 प्लस 12 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 से। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं, ये होगा 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15, 5 to 7 1 8 9 डिवाइडेड बाय 990 इक्वल टू 5 प्लस 9
951 के डिनोमिनेटर में है 990। यहाँ से ये कंफर्म है कि बार 2 डिजिट पे आएगा, ठीक है, और 1 डिजिट डेसिमल के बाद ऐसी होगी जिस पे बार नहीं आएगा। 951 को हम लिख सकते हैं 962 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 990, ये होगा 5 प्लस 962 माइनस 9 को हम बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 0.962 और 62 पे हम बार लगाएंगे और ये 9 डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, इसी वजह से यहाँ एक 0 आया है। अब डायरेक्टली 5 प्लस 0.962 बार को हम ऐड कर देंगे, ये होगा 5.962 बार। अब क्या है, हमने जो क्वेश्चन लिया था, हमारा क्वेश्चन था 0.27 बार प्लस 2.56 बार प्लस 3.12 बार। इसे ऐड करने पे जो हमें मिला है वो है 5.962 बार। इस तरह से रीअकरिंग डेसिमल्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो। 6.21 बार माइनस 3.76 बार प्लस 1.28 बार। इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? 6 प्लस 0.21 बार माइनस 3 माइनस 0.7 सिर्फ और सिर्फ 6 पे बार प्लस 1 प्लस 0.28, 2 और 8 दोनों पे ही इसमें बार दिया हुआ है। 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 3 और 3 में 1 जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 4 प्लस 0.21 बार को लिखा जाएगा 21/99 माइनस 0.76 बार, इसे लिखा जाएगा 76 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 28/99। 5 प्लस 21/99, 76 से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 69/90 प्लस 28/99। वही 99 और 90 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो हमें मिलेगा वो होगा 990, यहाँ होगा 210 माइनस 69 को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, ये होगा 759 प्लस यहाँ है 28/99, ये हो जाएगा 280। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें हम रिकरिंग डेसिमल्स को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 5.28 बार माइनस 4.12 बार प्लस 2.16 बार। इसे लिखेंगे 5 प्लस 0.28 बार माइनस 4 माइनस 0.12 बार प्लस 2 प्लस 0.16 बार। 5 से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा और 1 में जब हम 2 ऐड करेंगे हमें मिलेगा 3 प्लस 0.28 बार को हम लिखेंगे 28/99, 0.12 बार को हम लिखेंगे 12/99 और 0.16 बार को हम लिखेंगे 16/99। ये होगा 3 प्लस 28 से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 16 मिलेगा और उसमें 16 जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 32, ये होगा 32/99। इसे डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.32 बार, ये हो जाएगा 3.32 बार। थैंक यू एवरीवन।